हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किंग टूट्स के बारे में, एक रहस्यमय शासक के बारे में और उनकी डेथ के बारे में कि कैसे उनकी डेथ हुई। और ये सारी की सारी दोस्तों हम चीज़ें जानेंगे एक नोट्स के माध्यम से जो इम्पॉर्टेंट हैं, एंड दैट विल कवर ऑल योर चैप्टर। जो आपका सारा चैप्टर कवर करेंगे, तो आप लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहना और इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो आधार कार्ड की डिटेल्स हैं किंग टूट्स के बारे में, हम उनको जानते हैं। नेम टूटेनखामुन, निकनेम टूट, पिता का नाम एमेनोटॉप थर्ड या फोर्थ, दादू का नाम एमेनोटॉप थर्ड या फोर्थ, उम्र अननोन एंड इवन यू कैन से लेट टीन, मंथ ऑफ डेथ मार्च या अप्रैल, एंड रीजन ऑफ डेथ स्टिल फाइंडिंग आउट, स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। एंड हम बात करें कि कब से कब तक वो ज़मीन के अंदर दफन रहे, तो वी कैन से 3300 सालों तक। अब हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल और एनालिसमेंट के साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपकी हॉर्नबिल बुक से है। चैप्टर 3 है, नेम डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस बाय A.R. विलियम। इसको लिखा है A.R. विलियम ने, मीन्स ये रियल एनकाउंटर है और यहाँ पर हम इसको पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की थीम की बात करते हैं। तो डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू, ये जो चैप्टर है ये हमें एक इनसाइड व्यू देता है किस चीज़ के बारे में, एक मिस्ट्री के बारे में, अबाउट द सराउंडिंग ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ टूटेनखामुन, जो हमें बताता है उस रहस्य के बारे में जो मौत से जुड़ा हुआ है टूटेनखामुन की। और ये कौन थे? द लास्ट टीनेज रूलर थे ऑफ द पावरफुल फराओ डायनेस्टी। फराओ डायनेस्टी के एक बहुत ही ताकतवर शासक फैमिली से ये बिलोंग करते थे। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, जिसने इजिप्ट पर शासन किया था बरसों तक। पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर आता है, किंग टूट वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। अपने परिवार के सबसे लास्ट रूलर थे ये। एंड हिज फैमिली ब्राउट एन एंड टू दिस पावरफुल डायनेस्टी, और इनकी मौत से, इनकी फ्यूनरल से इनकी जो डायनेस्टी थी वो एंड की ओर आ गई थी, मीन्स डेमाइस हो चुका था। सेकेंड है, टूट्स फादर या ग्रैंडफादर जो एमेनोटॉप थर्ड थे, वो एक बहुत ताकतवर फराओ थे जिन्होंने शासन किया था लगभग 4 दशकों तक, 40 सालों तक, और जो उस डायनेस्टी का, फराओ डायनेस्टी का गोल्डन एज माना जाता है। उनके बेटे जो एमेनोटॉप थर्ड थे, उनके बेटे एमेनहोटेप फोर्थ, उन्होंने सारे देश को, मिस्र, इजिप्ट को हैरान कर दिया था अमुन पर हमला करके। अमुन कौन है? एक मेजर गॉड थे जिनको मून आप कंसीडर कर सकते हो, चंद्र देवता। एंड एमेनोटॉप फोर्थ ने स्मैश कर दिया था उनकी सारी इमेजेस को एंड क्लोज कर दिए थे ऑल हिज टेम्पल्स, उनके सारे मंदिर। इसके अलावा उसने अपना नाम बदलकर एखिनेटन कर लिया था। एखिनेटन का मतलब होता है वर्शिपर ऑफ एटेन, और पूजा शुरू कर दी थी एटेन की या सन डिस्क की। एटेन मतलब सन डिस्क देवता को यहाँ कंसीडर किया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि जो एमेनोटॉप फोर्थ थे, उनकी मौत के बाद में एक मिस्टीरियस रूलर कुछ वक्त के लिए अपीयर हुए जिनका नाम था स्मैनककेयर। थोड़े वक्त के लिए थे ये, और इनका बहुत मुश्किल से ही कोई नामो निशान हिस्ट्री में दर्ज है या मिलता है। जो इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, वो है टुक। जब when Tut took over, he changed his name from टूटेनखातुन to टूटेनखामुन। तब ये जब राजा बने टूट, तो इन्होंने अपना नाम टूटेनखाटेन से बदलकर टूटेनखामुन रख लिया एंड रिस्टोर्ड द ओल्ड वेज। मीन्स इन्होंने भी अमुन देवता यानी चंद्र देवता की पूजा को बढ़ावा दिया था। मीन्स अब यहाँ पर ये भी देखिए कि हाउ एवर टूट रूल्ड फॉर 9 ईयर्स, हालांकि जो टूट थे उन्होंने 9 वर्षों तक शासन किया। एंड देन डाइड मिस्टीरियसली, और बड़े ही रहस्यमय तरीके से इनकी डेथ हो गई, इनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट है उनके फेनरी ट्रेजर, जो उनके फेनररी ट्रेजर थे वो क्या थे। देखिए 1922 में जब उनका टॉम डिस्कवर हुआ, हावर्ड कार्टर ने उसको खोजा,
तो कुछ चीजें थी जो देखने में सामने आई थी, जैसे टूट को दफनाया गया था एवरीडे थिंग्स मींस रोज की चीजों के साथ में, एंड ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइट मींस जिनकी शायद उसको जरूरत होगी मौत के बाद की जिंदगी में, यानी आफ्टर लाइफ में वो लोग यकीन करते थे। यहाँ ये फैक्ट रिवील हो जाता है, इसीलिए उन्होंने उसके साथ उन चीज़ों को दफनाया था जिसकी आम जिंदगी में लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे बोर्ड गेम, ब्रॉन्ज रेजर, लिनेन के अंडरगारमेंट, फूड और वाइन के केसेस, ये सारी चीज़ें उसके बरियल चैम्बर में थी। ए श्राउड और उसको जो कफन उड़ाया गया था उस पर मालाएं थी ऑलिव लीव्स की, जो जैतून की पत्तियां होती हैं, एक वाइल्ड यानी जंगली सेलेरी होती है, बेल होती है उसके पत्तों की, लोटस की पंखुड़ियां थी, एंड कॉर्नफ्लावर्स यानी मक्का के जो फूल होते हैं वो थे। ये एविडेंस थे, ये सबूत थे कि ये बरियल था मार्च और अप्रैल का, यानी इन महीनों में ही ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा ग्लिटरिंग गुड्स, चमकता हुआ सामान था, जैसे प्रेसियस कॉलर, नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग, सैंडल्स, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और ये सारे सब प्योर गोल्ड के ही बने हुए थे बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है द रिचुअल रेजिन, और जो रिचुअल रेजिन था वो बहुत हार्ड हो चुका था एंड सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड। जो किंग टूट की बॉडी थी उसने उसको अपने आप से इतने तरीके से, खतरनाक तरीके से चिपका लिया था कि वो छूटी नहीं रही थी, एंड कार्टर फाइनली हैड टू चिसल द ममी अवे, और इसलिए अंत में कार्टर को उस ममी को छेनी की हेल्प से काटना ही पड़ा था। मीन्स व्हाट हैड टू बी डन, किया भी क्या जा सकता था। कार्टर ने अपनी साइंटिफिक डिटेंचमेंट में इस रिपोर्ट को लिखा भी है। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और ये आती है कि जो इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्रीज थी, जो जुड़े हुए समाहित रहस्य थे किंग टूट की डेथ में, अब उनको कैसे सामने लाया गया सीटी स्कैन के द्वारा, मींस कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा, न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ में। तो क्या हुआ, इन 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे किया मम्मी का और रिवील किया जो टूट की ब्रेस्ट है, मींस उसकी छाती है, उसकी हड्डियां और फ्रंट रिब्स, सामने की जो पसलियां होती हैं वर मिसिंग। अब ये कब की बात है, 1968 की, उसमें जब मेडिकल टेक्नोलॉजी से उसको एक्सरे किया गया था। तो प्यारे बच्चों ये जो फैक्ट था, अब देखो इसने हमें क्या क्लूज दिए। दिस फैक्ट गिव्स अस अ क्लू दैट टूट इन ऑल लाइकलीहुड डिड नॉट डाई नेचुरल डेथ, कि किंग टूट की जो डेथ हुई थी वो नेचुरल नहीं थी, उसका किसी ने कत्ल किया था। और यहाँ पर बात आती है 6 PM की बात है, 5 जनवरी 2005 की, दोबारा से मम्मी को स्कैन किया गया और ये सुपरविजन में था जाही हवास के, जो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के। बच्चों देखो 1922 में जो टूट के टॉम की खोज हुई थी वो की थी हावर्ड कार्टर ने। उसके बाद दोबारा से 2005 में जब इसको सिटी स्कैन किया गया तो जाही हवास के सुपरविज़न में ये हुआ था, जहाँ पर जैसा कि डेट गिवन भी है। ऐसी नेक्स्ट एक पोर्टेबल सिटी मशीन थी जिसको डोनेट किया था नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने, और जो साइमैन थे मींस जो वॉलंटियर्स थे वहाँ पर, वो स्कैन कर रहे थे मम्मी को हेड से टो तक, और एक छोटी छोटी जो इंट्रिकेट डिटेल्स थी उनको मेज़र कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। और इवन कर्स ऑफ द फराओ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब फ़ैन थे, जो सिटी स्कैन के फ़ैन थे वो बंद हो गए, मशीन के काम करने बंद कर दिया, उनमें रेत चली गई। देन एक गार्ड ने जोकिंगली कहा था कि जो ये शायद फराओ का कर्स है, फराओ का श्राप है राजा का, क्योंकि हमने उसको सोते से जगा दिया, कब्र से खोद लिया है, इसका ये मतलब है कि वो हमारा बुरा होगा और हमारे लिए श्राप देगा। लेटर अनदर पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, उसको दूसरा कोई पेयर लेकर के आया गया और फिर आगे का काम कंप्लीट किया गया था। लेस देन 3 आवर, 3 घंटों से कम में ही 2005 में जो किंग टूट्स की बॉडी थी उसको दोबारा से कॉफिन में रखा गया था और फिर उसको उसी के टॉम में ले जाकर लेटा दिया गया था बच्चों। तो ये आपकी सारी स्टोरी थी टूटेनखामुन की। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं डिस्कवरिंग टूट से रिलेटेड, आप इनको पॉज करके देख सकते हो बच्चों। लाइक हु वाज टूटेनखामुन? टूटेनखामुन वाज अ फराओ ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, ही वाज द लास्ट हेयर ऑफ हिज रॉयल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। तो ये सारे आप देख सकते हैं। हाउ डिड कार्टर सेपरेटेड टूट ममी फ्रॉम कॉफिन, व्हाई वाज टूट बॉडी बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इनको देख सकते हो।
और मैं सारे NCERT क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ यू कैन विजिट देयर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी आपका बहुत थैंक यू। और अच्छी लगी हो, ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।